सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन के दिल को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष आने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ पहला इतिहास की बुक निकाले, उसका 15 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद ने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के संदूक को सिर्फ लेवी लोग ही उठाने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको इसी काम के लिए चुना है कि वे परमेश्वर के संदूक को उठाएं। वो परमेश्वर का संदूक जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं रखी हुई थी, परमेश्वर की व्यवस्था थी, तो वो सिर्फ लेवी लोग ही उठा सकते थे और इसके अलावा कोई भी अन्य मनुष्य उसको उठा नहीं सकता था, यहाँ तक कि उसे छू भी नहीं सकता था। जो भी परमेश्वर के पाक संदूक को छूता था, परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य पर भड़कता था और परमेश्वर के क्रोध के कारण वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने कहा कि सिर्फ लेवी लोगों को ही परमेश्वर के संदूक को उठाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर के संदूक को उठाएं और उसकी सेवा टहल करें। परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम में प्रभु का पाक संदूक जिस जगह भी ले जाया जाता था, वहाँ पर परमेश्वर की बहुतायत से आशीष और बरकत आती थी। जैसे कि पहला इतिहास उसकी 13 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, उसकी 14 आयत में लिखा है, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर का पाक संदूक किसी घर में ले जाया जाता था, या किसी नगर में, या किसी देश में, तो उस जगह पर परमेश्वर की बहुतायत से आशीष आती थी। परमेश्वर के लोगों, हमें आज इस समय में, जबकि हम पुराने नियम में परमेश्वर के पाक संदूक के लिए, परमेश्वर की वाचा के लिए पाक संदूक बनाया जाता था और उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं रखी हुई थी, आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर का वचन है कि हमें परमेश्वर के पाक संदूक बनकर चलना है और परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, परमेश्वर की उन वाचाओं को अपने जीवन में लेते हुए हमने परमेश्वर की सेवा को करना है, जैसे लेवी लोग करते थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे सदा परमेश्वर की सेवा करते रहें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और हमने परमेश्वर के पाक संदूक की तरह अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र रखते हुए और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लेते हुए हमने चलना है और उसकी सेवा करनी है। और जहाँ जहाँ पर भी हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन वचनों को और परमेश्वर की वाचाओं को लेके जाएंगे, परमेश्वर के लोगों, वहाँ पर परमेश्वर की बहुतायत से आशीष आएगी, बरकत आएगी। जैसे कि परमेश्वर का संदूक जहाँ कहीं भी ले जाया जाता था, वहाँ पर परमेश्वर की बहुतायत से बरकत आती थी। यहाँ तक कि यरदन का पानी भी दीवार के नहीं वो खड़ा हो गया था, वो थम गया था। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम अपने जीवन को पवित्र करें, अपने शरीर को पवित्र करें
ताकि परमेश्वर के पवित्र कलाम को, परमेश्वर की वाचा को हम अपने जीवन में लेते हुए हम उन जगहों पर जाएं, उन नगरों में जाएं, उन देशों में जाएं, उन घरों में जाएं जहाँ पर बंधन है, बीमारियाँ हैं, अंधकार की शक्तियाँ हैं, निराशा है, गरीबी है, लाचारी है। हम उन लोगों के पास जाएं ताकि परमेश्वर की बहुतायत से उन लोगों के जीवन में बरकत आने पाए, लोगों के जीवन में आशीष आने पाए, उनके बंधन टूटने पाए, उनके कर्जे के बंधन टूटने पाए, उनकी बीमारियां चंगी होने पाए। आइए हम अपना जीवन परमेश्वर का दें और परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।